हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर। इसका नेम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। तो ये आप सभी बच्चों का बीए प्रोग्राम में एक पेपर होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन आप लोग का जल्द ही आने वाला है। तो सो डैट आपको उससे हेल्प मिल सके कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेशन आप देख सकते हो 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क कितने 75 मार्क का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 25 मार्क आपको इंटरनल असेसमेंट में दिए जाएंगे और टाइम आपको मिल रहा है 3 घंटे का। इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर लीजिए और आप अपना जो आंसर है वो हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि सारे के सारे आंसर का मीडियम सेम होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही देखने को मिल सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका मीनिंग बताओ, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने स्टार भी इससे बना दिया है। सेकेंड क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, एमरजेंस है, एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी बोलो, वो कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑब्वियसली वेस्टर्न जो साइड है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वहीं से हुई थी, तो वो बताना है आपको। और थोड़ा सा आप उसमें उसकी एंडिंग में इंडियन के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हो कि इंडिया में ये चीज़ कब इवॉल्व हुई है। ठीक है, बट मेन जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न की साइड। ठीक है, हाँ ठीक है। इंडिया का भी आपको उसमें लिखना ज़रूरी है, कोई भी आंसर हो तो उसमें इंडिया के बारे में आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स मेजर प्रिंसिपल्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, फीचर्स हैं, वो एक्सप्लेन करने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डी में ना ज़्यादातर स्पेशली इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज एग्जामिन द रैशनल डिसीजन मेकिंग थियोरी ऑफ हर्बर्ट साइमन। तो ये जो क्वेश्चन है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा गया था। सेकेंड ईयर का इन लोगों का पेपर था ये, और ये पेपर आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ते हो। यही सेम पेपर ऑनर्स वाले बच्चों ने कब पढ़ लिया था, सेकेंड ईयर में। तो ये क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में भी था। तो रैशनल जो थ्योरी है डिसीजन मेकिंग की हर्बर्ट साइमन की, वो अच्छे से लर्न कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन, बट इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बस, बट इतना ठीक है, मतलब आ सकता है, आप देख सकते हो। बट जो थ्योरीज है ना, हर्बर्ट साइमन की होगी, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, ये ज़रूर आएगा। ओके। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक पॉलिसी के टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। डिस्कस द चैलेंजेस इन एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें आपको बेसिकली जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है उससे भी अपना आंसर को लिखना है। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन क्या होती है, ये एक अलग चीज़ है। ये क्या होती है आपको वो बताना है, और इसकी लिमिटेशंस यानी कि चैलेंजेस क्या हैं। लिमिटेशन आ जाए या फिर चैलेंजेस आ जाए या फिर डिसएडवांटेजेस आ जाए या फिर डीमेरिट्स आ जाए, तो एक ही बात होती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ट्रू। तो ये चार में से कोई दो करने हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। और पोस्ट कॉर्प आपको पता है। ठीक है, जैसे पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके आपने इसको पढ़ा होगा ना। और फिर डी है, सॉरी सी है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आ सकता है। और लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो एनपीएस एनपीए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आप कर लेना अच्छे से। तो टोटल आप लोगों के 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से कितने करने हैं, 8 में से करने हैं सिर्फ 4। तो जो अच्छे से आते हैं वही अटैम्प्ट करना। शॉर्ट नोट्स को अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर आंसर। तो इसको अटैम्प्ट आप कर सकते हो। 4 में से इसमें आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वही अटैम्प्ट करना। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप कौन सा
प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगी। बाकी बच्चे, आप सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे आप सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।